8वें वेतन आयोग का इंतजार, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उम्मीदें हैं। तो सवाल ये है कि जब ये आएगा तो सैलरी और पेंशन में कितना बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। तो सीधा सवाल, कितना पैसा बढ़ेगा, है ना? देखिए, ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये लाखों परिवारों की प्लानिंग, उनके सपनों से जुड़ा मामला है। तो चलिए इस कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाते हैं और समझते हैं। अब देखिए, इस पूरी सैलरी हाइक की कहानी में एक हीरो है, एक जादुई शब्द जिस पर सब कुछ टिका है, और वो है फिटमेंट फैक्टर। समझिए, ये वो चाबी है जिससे नई सैलरी का ताला खुलेगा। तो ये फिटमेंट फैक्टर है क्या भला? बहुत सिंपल है, इसे एक मल्टीप्लायर की तरह सोचिए, मतलब एक नंबर जिससे अभी की बेसिक पे को गुणा किया जाएगा और बस नई बढ़ी हुई बेसिक पे तैयार, है ना? आसान। अच्छा, तो अभी हवा में दो नंबर्स घूम रहे हैं, दो अलग अलग अनुमान। एक कहता है कि फिटमेंट फैक्टर 1.55 हो सकता है और दूसरा जो ज्यादा चर्चा में है वो है 1.75। अब लगेगा कि ये तो बस पॉइंट्स का फर्क है, लेकिन रुकिए, ये छोटा सा फर्क सैलरी में जमीन आसमान का अंतर ला सकता है। चलिए दोनों ही सूरतों को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले सिनेरियो की, यानी अगर फिटमेंट फैक्टर 1.55 रखा जाता है। देखते हैं कि इस नंबर के हिसाब से कैलकुलेशन कैसा बैठता है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। मान लीजिए कोई लेवल 1 का कर्मचारी है जिसकी बेसिक पे अभी 18,000 रुपए है। 1.55 के फैक्टर से ये सीधा बढ़कर हो जाएगी 27,900 रुपए। और अगर थोड़ा ऊपर जाएं लेवल 12 पर, तो 78,800 रुपए की बेसिक पे 1,22,140 से भी ज्यादा हो सकती है। मतलब ये एक बहुत ही अच्छा जंप है। इस चार्ट को देखिए, ये फर्क बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। ये जो छोटी वाली बार है, ये है पुरानी बेसिक पे, और ये जो लंबी वाली बार है, ये है 1.55 फैक्टर लगने के बाद की नई पे। एक एंट्री लेवल कर्मचारी के लिए भी ये कितना बड़ा फर्क है, आप खुद देख सकते हैं। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। अब बात करते हैं उस सिनेरियो की जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है, जिसका इंतजार सबको है, यानी 1.75 का फिटमेंट फैक्टर। ये वो नंबर है जो सच में गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब देखिए असली खेल। अगर फैक्टर 1.75 होता है तो वही लेवल 1 की 18,000 रुपए की सैलरी सीधा पहुंच जाएगी 31,500 रुपए पर, और लेवल 12 की सैलरी 78,800 रुपए से बढ़कर 1,37,900 रुपए। सोचिए जरा, ये सिर्फ हाइक नहीं है, ये तो सैलरी का रॉकेट लॉन्च है। और ये चार्ट, ये तो सब कुछ कह देता है। देखिए जरा, 1.75 वाले फैक्टर से ये जंप कितना जबरदस्त है। यहीं से पता चलता है कि फिटमेंट फैक्टर में वो पॉइंट का छोटा सा फर्क भी जेब पर कितना बड़ा असर डालता है। अच्छा, सैलरी की बात तो हो गई। अब बात करते हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स की, हमारे पेंशनर्स की। उनके लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक, उनकी पेंशन कितनी बढ़ेगी, और दूसरा, ये डीए रीसेट का क्या चक्कर है। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। सिर्फ थ्योरी पर बात नहीं करते, चलिए एक असली उदाहरण लेते हैं और लाइव कैलकुलेट करके देखते हैं कि पेंशन पर इसका क्या असर पड़ेगा। आपको बता दूं कि पेंशनर्स के लिए कुछ एक्सपर्ट्स 1.86 जैसे थोड़े और ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि किसी की बेसिक पेंशन 33,800 रुपए है। अब इस पर अगर 1.86 का फैक्टर लगाते हैं तो नई बेसिक पेंशन सीधा हो जाती है 62,868 रुपया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हर महीने की पेंशन में 9,000 रुपए से भी ज्यादा का इजाफा। ये बहुत बड़ी राहत की बात है। अगर साल का हिसाब लगाएं तो ये 1,00,000 रुपए से भी ज्यादा का फायदा है। अब आते हैं उस सवाल पर जो अक्सर कंफ्यूज करता है कि नया पे कमीशन आने पर डीए यानी महंगाई भत्ता 0 हो जाएगा। सुनने में थोड़ा डरावना लगता है ना, कि क्या पैसा कम हो जाएगा? चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो देखिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी का जो डीए है वो कहीं जाता नहीं है, उसे नई बेसिक पे में ही जोड़ दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है। तो पहली बढ़ी हुई सैलरी या पेंशन कम तो होगी ही नहीं। उसके बाद डीए की गिनती नए बेस से यानी 0 से शुरू होती है और फिर हर 6 महीने में बढ़ने लगती है। तो ये एक तरह का रीएडजस्टमेंट है, कोई नुकसान नहीं। तो इतनी सारी कैलकुलेशंस और सिनारियो के बाद मुद्दे की बात क्या है? चलिए इस पूरी बातचीत के जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट समेट लेते हैं। तो 4 बातें याद रखनी है। पहली, सैलरी हाइक तो होनी ही है और अच्छी खासी होनी है। दूसरी, 1.75 वाला फैक्टर लागू होता है तो फायदा ज्यादा बड़ा होगा।
तीसरी, पेंशनर्स के लिए भी एक रिकॉर्ड बढ़ोतरी की उम्मीद है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, डीए रीसेट एक नॉर्मल प्रोसेस है, इससे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ये सब अभी अनुमान है, प्रोजेक्शंस हैं। फाइनल नंबर्स तो तभी पता चलेंगे जब सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। तो अब बड़ा सवाल यही है कि सरकार कौन सा रास्ता चुनती है, 1.55 वाला या 1.75 वाला। इंतजार रहेगा कि कर्मचारी और पेंशनर्स को क्या तोहफा मिलता है। इसका जवाब उम्मीद है हमें जल्द ही मिलेगा।